ये भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जो भी इंसान इसे लगन पूर्वक सुनता है, पढ़ता है या कहता है वो सांसारिक व्याधियों से हमेशा दूर रहता है। वैसे विद्वान ये बता रहा है कि कलयुग के दोषों से बचने के लिए सिर्फ ये भगवान की कथा ही बताई। जो भी भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं, कलयुग अपना असर लोगों के ऊपर कभी नहीं डाल पाता, क्योंकि भगवान किस कथा को सुनने से गोकर्ण के भाई धुंधकारी को मोक्ष मिला और भगवान की यही कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जवान हुए और यही कथा श्रवण करने से महाराज परीक्षित को भी मोक्ष की प्राप्ति भई। तो बड़े सौभाग्य की बात कि आपके इस पवित्र गांव में और पवित्र जगह पे ये भगवान की कथा का आयोजन जो चल रहा है। वैसे एक विद्वान ये कल्पना करता है ये भगवान की कथा ये ऐसा रस है, अमृत रस है, जो भी इंसान इसे मन से सुनता है उसे कहीं ना कहीं फल जरूर प्राप्त होता है। और इस जीवन में वैसे तो कथा कराना या सुनना, आदमी के पास इतना वक्त कहाँ रहा जो बैठ करके 4-6 घंटा भगवान का भजन करे, कीर्तन करे। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि भगवान ने 24 घंटा दिए हैं काम करने के लिए आदमी को, और 24 घंटों में से अगर 1 घंटा भी भगवान के नाम के लिए निकाल लिया जाए वो ही बहुत है। वो अब तो 1 घंटा बहुत दूर है, अब तो भैया 1 मिनट भी नहीं आराम से निकल पाती भगवान के नाम के लिए। काम ही काम है, काम के अलावा आदमी के पास कोई दूसरा काम ही नहीं रहा। सुबह से शाम तक, शाम तक सुबह तक काम में ही आदमी लगा रहता है और आदमी की जिंदगी नहीं मालूम पड़ती। आदमी की जिंदगी यही नहीं मालूम पड़ती कब आई कब निकल गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा और देखते ही देखते मौत आई और गए। समय नहीं मालूम पड़ता कब आया कब निकल गया। जो एक विद्वान ये बता रहा है कि जो आदमी के जीवन में 3 पल लगे, जरा गौर करना, 3 पल, एक बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल जाता है ना समझी में, हम कुछ जानते नहीं है, जो करने के लायक है वो भी कर देते और नहीं करने लायक है वो भी कर देते। और ये बुढ़ापा निकलता है मजबूरी, मजबूरी जानते तो सब कुछ है लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी जब जवानी ने कभी सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बच्चन के काम में आई। जवानी यही नहीं मालूम पड़ा कब आई कब ने करी गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, जवानी सोते में छोड़ गई, यही नहीं मालूम पड़ा कब आई और कब किधर से चली गई। और देखते ही देखते मौत आई और गए, जन्म और गए। उसी को कहा गया है जग, जा से जन्म और गा से गए, उसी को कहते हैं जग। जन्म और गए, सब चले गए। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यार रहना किसी को नहीं, और जब जाना ही जरूरी है तो फिर कहे जे बखा देख देख के मरे जाएंगे तो जाए ही जाए है। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक तुम्हारा नाम लेते रहे, आंसू बहाते रहे। तो ऐसे बन के न जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल रहे और तुम्हें गालियां दें। देखो ये तो हर आदमी जानता है कि यहाँ हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना, लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक नाम लेते रहे, आंसू बहाए और जानवरों की तरह पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसे जीवन से फायदे क्या होगा, ना आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबत उठाए। तो आए हो तो कुछ करके जरूर जाओ, बिना मतलब में आए और बिना मतलब में चले गए तो ऐसे आने से फायदे क्या होगा, कुछ ना कुछ करके अवश्य जाओ। तो कहना है हमारा ये 100 रुपया हमें आकाश भेंट कर रहे हैं जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और 100 रुपया ये सर्वेश मामा जी ये रुपधनी के रहने वाले हैं, और 50 रुपया प्रवेश यादव ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, और 50 रुपया ये कल्लन के भाई पुजारी उनकी तरफ से, उन मामा जी की तरफ से 50 रुपये आए हैं,
और 100 रुपया आलोक यादव, ये सदियापुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं, कह रहे हैं कि होली सुना दीजिए। होली तो निकल गई, अब कहाँ होली है। और 100 रुपया रुकुमपाल, ये सदियापुर के रहने वाले हैं, और 201 रुपया अवधेश शास्त्री,